जिला पंचायत अध्यक्ष मालती डहरिया द्वारा शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस जिले में चर्चा का विषय बन गई। 4 वर्षों के कार्यकाल में पहली बार आयोजित इस प्रेस वार्ता से लोगों को उम्मीदें थी कि जिला पंचायत के विकास कार्यों, पंचायतों में संचालित योजनाओं, ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं और आगामी कार्य योजना पर जानकारी दी जाएगी। लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य रूप से कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने तक सीमित दिखाई दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ने विभिन्न कर्मचारियों और अधिकारियों के कार्यों पर सवाल उठाए तथा प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर नाराजगी व्यक्त की। हालांकि पूरे कार्यक्रम में जिला पंचायत के माध्यम से संचालित विकास कार्यों, ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही योजनाओं, निर्माण कार्यों, जल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों पर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई। इसको लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में सवाल उठने लगे हैं। प्रेस वार्ता में जिला पंचायत में लंबे समय से पदस्थ कुछ कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए। अध्यक्ष ने संकेत दिए कि ऐसे कर्मचारियों को हटाने की आवश्यकता है। इसके बाद यह चर्चा भी शुरू हो गई कि यदि संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें लंबे समय से थी तो उनके खिलाफ पहले क्या कार्रवाई की गई और अब अचानक यह मुद्दा सार्वजनिक रूप से क्यों उठाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने सवाल किया कि यदि इन कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर शिकायतें पहले से थी तो 4 वर्षों तक इस विषय पर सार्वजनिक रूप से आवाज क्यों नहीं उठाई गई। इस पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि मामले पहले से सामने आ रहे थे लेकिन उन्हें उजागर नहीं किया गया था। इस जवाब के बाद कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। प्रेस वार्ता में जिला पंचायत अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अधिकारी और कर्मचारी जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुन रहे हैं तथा प्रशासनिक व्यवस्था में कई कमियां हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सत्तारूढ़ दल की एक प्रमुख जनप्रतिनिधि स्वयं प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठा रही है तो यह शासन और प्रशासन के बीच समन्वय को लेकर भी गंभीर चर्चा का विषय है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिले में यह चर्चा तेज हो गई है कि कार्यक्रम का उद्देश्य जिला पंचायत की उपलब्धियों को सामने रखना था या फिर कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ असंतोष व्यक्त करना। आमजन के बीच भी यह सवाल उठ रहा है कि जब जिले में पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे मौजूद हैं, तब प्रेस वार्ता का अधिकांश समय केवल कर्मचारियों पर आरोप लगाने में क्यों व्यतीत हुआ। फिलहाल यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने बयानों से ज्यादा उन सवालों को लेकर चर्चा में है जिनका जवाब अभी भी लोगों को नहीं मिल पाया है। देखिए 4 साल हो गए आपको, पहली बार आप मीडिया से मुखातिब हुए, ठीक है। तो 4 साल आपको किस परिस्थिति में मीडिया किया था? मतलब कहीं परेशान से तभी आता है, साल से सब ठीक चल रहा है, अचानक से क्यों ऐसा हो गया? शिकायत आती है ना मेरे पास, बताते हैं कि ऐसा चल रहा है जिला पंचायत में। मैडम यह भी कुछ दिनों में चल रहा है या पहले से चल रहा है ऐसा जो शिकायतें आ रही, मतलब अभी चाहिए कि पहले भी आ रही थी? मतलब पहले भी आ रही थी लेकिन मैं ये सब बात दबा के रखी चाहती थी, लेकिन यह हद से ज़्यादा भ्रष्टाचारी चलने लगी जिला पंचायत पर। मेरे को देखा नहीं गया तो मैं ऐसा। आपके पास कोई तथ्य, कोई प्रमाण आए इनके खिलाफ? हाँ मेरे पास आए हैं लेकिन मैं उनको रखेंगे आप सामने से? हाँ आए लेकिन मीडिया के सामने रखेंगे उसे कि ये शिकायतें आई हैं इनके लिए करके दुबे जी के खिलाफ, या फिर मतलब उसको वहाँ पे रखेंगे मैडम के सामने? ये जानना चाह रहे थे हम। जो भी जानकारी है आपके पास आई तो वो शिकायत को कहाँ रखेंगे आप? नहीं मतलब हमें बुलाए हैं तो हमारे सामने रखेंगे या फिर कहना चाहिए उसे मैडम के पास रखेंगे आप? जी जी, बस वही जानना चाह रहे थे कि मीडिया के सामने रखेंगे कि आप? सरकार आपकी, शासन के लोग आपकी नहीं सुन रहे हैं। आप कहीं ना कहीं बीजेपी से समर्थित हैं, ठीक है। अब सत्ता आपकी, सरकार आपकी और आप अफसरशाही पे आरोप लगा रहे हैं, तो कैसे मान लें कि अफसरशाही है, हावी है, या फिर आपका समन्वय जो पहले था बिगड़ गया है? ये हमारा आरोप है। देख रहे हैं ना। तो मैडम मानते हैं इस बात को कि सरकार जो लोगों को लंबे समय तक एक ऑफिस में जमे रहने दे रही है तो उससे व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही हैं? कुल मिला के आपका, आपकी सत्ता और सरकार का और साथ ही साथ आपका जो प्रशासन है इसका सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। कुछ सुनते नहीं सर। बीएम मैडम के सामने ये बात रखी तो उन्हें साफ मना कर दिया। ये ऊपर कोर्ट से भी आदेश है कि इनको यहाँ से हटाया जाए।